स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं ए के कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। आज का वीडियो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में शिक्षकों को लेकर जो कंटिन्यू डिमांड उठ रहे हैं, उनके वेतन विसंगति को दूर करने के लिए, उनके जो सेवा अवधि, जो उनका सर्विस टेन्योर था, उसमें सुधार के लिए, तो इन सभी बातों से संबंधित आज विषय पर चर्चा करेंगे। इस बजट सत्र में 2025 के इस बजट सत्र में बिहार विधानसभा और विधान परिषद में शिक्षा विभाग से संबंधित, खास करके जो शिक्षकों से संबंधित कुछ मसले थे, यहाँ पे प्रश्नों का एकदम बिल्कुल कह सकते हैं कि ढेर खड़ा कर दिया गया शिक्षा विभाग के सामने, और जिस पर शिक्षा मंत्री का भी बयान आया जो संतोषजनक स्टेटमेंट रहा है। उन शिक्षकों के लिए जो कंटिन्यू अपने लिए, जो बिहार सरकार के जो शिक्षक हैं जो अपने लिए डिमांड कर रहे हैं कि उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए, उनकी जो सर्विस टेन्योर था उसको कैसे ऐड किया जाए, आज इसी विषय पर बात करेंगे। ज़रूर आप लास्ट तक देखिएगा, और इस वीडियो को इसलिए लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आपसे संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें आपके कुछ अन्य लाभ पर भी यहाँ पे चर्चा किए गए हैं। यहाँ पे जो चर्चाएं हुए हैं कि जो आपके सेवांत लाभ, यानी जो सर्विस पीरियड के दौरान जो आपके लाभ निर्धारित होते हैं, चाहे ग्रेच्युटी का हो, उपार्जिता अवकाश हो, जिसे ईएल बोलते हैं, तो ये सभी अवकाश से भी संबंधित बातें सदन में उठाए गए हैं। क्या इसका आप ये एक पॉजिटिविटी के साथ इसे देख सकते हैं आने वाले समय में कि बिहार में जो शिक्षक हैं उनके लिए एक बेहतर हो सकता है। अभी अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करके कमेंट में सुझाव लिखिएगा। आज के इस टॉपिक की जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, 11 माननीयों ने यहाँ पे ध्यानाकर्षण में सरकार को ये ध्यानाकर्षित करवाया कि जो अभी बिहार में एक्सक्लूसिव टीचर जो बने हैं, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, वह काफ़ी अपने सर्विस के दौरान काफ़ी जद्दोजहद में वो जी रहे हैं। आखिर ऐसा मसला क्यों उठा कि बिहार में जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको लेकर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के सामने प्रश्नों का अंबार खड़ा हो गया। इसलिए प्रश्नों का अंबार खड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि एक बिहार सरकार का शिक्षा विभाग का एक 19/12/2024 को एक नियमावली आया था, संशोधित नियमावली था, जिसमें इस बात का चर्चा किया गया था 4 नंबर पॉइंट में कि अगर कोई शिक्षक नियोजित शिक्षक है, अगर वह एक्सक्लूसिव यानी विशिष्ट शिक्षक बनता है क्लास 1 to 5 से लेकर क्लास 11-12 के बीच में, अगर वह विशिष्ट शिक्षक बनता है तो उस कंडीशन में वह स्वतः विरमित हो जाएगा नियोजित शिक्षक से। यानी कह सकते हैं कि उसे एकदम बिल्कुल कहा जा सकता है कि ऑटो रिलीविंग हो गया। यानी आप जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बने तो आपका नियोजित शिक्षक के समय जो 15 साल 20 साल का जो किया हुआ सर्विस लेंथ है वह स्वतः समाप्त हो गया। अब इस मांग को इतना ज़्यादा पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि यहाँ शिक्षा विभाग भी कमेटी गठन करने पर राजी हो गया है, जो आने वाले समय में एक्सक्लूसिव टीचर के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ सकती है। ये जो कमेटी होगा ये काफ़ी हाई लेवल कमेटी है। ये कमेटी की खासियत क्या है कि इस वेतन विसंगति को दूर करने के लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा, और ये कमेटी अप्रैल के अंत तक अपना रिपोर्ट सबमिट कर देगा। इस रिपोर्ट में जो कुछ बातों पर जो यहाँ पे अगर आप लाइटली देख सकते हैं कि बिहार में अभी जो यूनिवर्सिटी में कुछ अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं शिक्षकों का, तो लेक्चरर का, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो पिछला जो सेवा सर्विस जो उनका है उस आधार पे भी उनको लाभ दिया जा रहा है, जबकि यहाँ पे जो नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको किसी भी प्रकार का लाभ, सेवा निरंतरता का लाभ नहीं दिया जा रहा है। सेवा निरंतरता का लाभ तो छोड़िए, दूसरा विषय यहाँ पे एक और है इनके साथ जो जुड़ा हुआ है कि जब नियोजित शिक्षक थे तब इनके मासिक वेतन, विशिष्ट शिक्षक जब बने तब इनके मासिक वेतन में काफ़ी विसंगतियाँ आ गया। ये विसंगतियाँ कैसे आया, ज़रा इस चीज़ को समझना होगा कि जैसे 1 to 5 में जो विशिष्ट शिक्षक बने उनको 25,000 के बेसिक पर मूल वेतन पर रखा गया। इसके बाद जो भी अन्य भत्ते हैं बिहार सरकार के वह उनको दिए जाने लगे। 6 to 8 में यहाँ पे 28,000 रुपया और सेम यही अन्य भत्ते विशिष्ट शिक्षक को दिया जाने लगा, और 9-10 में भी 31,000 रुपया प्लस अन्य भत्ते दिए जाने लगे। 11-12 में 32,000 रुपया यहाँ पे और अन्य भत्ते दिए जाने लगे विशिष्ट शिक्षक का। जब इस संवर्ग के कोई भी शिक्षक जब पूर्व में जब नियोजित शिक्षक थे और इनका जो वेतन जो मिल रहा था, जिस कैडर में थे उस कैडर में जो वेतन मिल रहा था, जैसे ही ये विशिष्ट बने
तो इनका वेतन उसी विद्यालय में जहाँ पे ये नियोजित बनकर काम कर रहे थे, उसी विद्यालय में, उसी कुर्सी पर, उसी प्रांगण में इनका वेतन जो है वह विशिष्ट होते हुए कम हो गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लाजवाब मसला देखा गया, क्योंकि आप सेम शिक्षक के पद पे कार्यरत कर रहे हैं, केवल शब्द बदल गए, नियोजित से विशिष्ट बदल गए, एग्ज़ाम लिए गए, एग्ज़ाम लिया गया और उस एग्ज़ाम में जैसे ही शब्द को बदला गया नियोजित से विशिष्ट, तो इनके वेतन कम हो गए। यानी विशिष्ट जो है वह सरकार के सैलरी को बेहतरी करने के लिए अब इन लोगों का मांग है कि अब हमारी सैलरी कम हो गए, तो ये वेतन विसंगतियां हो गए। दूसरा क्या हुआ कि अब ये सेवा निरंतरता के लाभ से इनको क्या फ़ायदा होगा कि जो 15-20 वर्षों का जो इन्होंने विद्यालय में अपने समय को वहाँ पे दिया है शिक्षा के काम करते हुए, तो उससे इनको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो इनकी जो सीनियरिटी है वहाँ पे इनको बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, जो कुछ और सेवांत लाभ जो बिहार सरकार के द्वारा जो दिए जाते हैं वह सर्विस बेनिफिट का भी इन्हें महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब इस विषय को इसीलिए इतना ज़्यादा उठाया गया कि आप इस विषय की इम्पोर्टेंस को आप देख सकते हैं कि सदन में कल 11 प्रश्नों का ध्यानाकर्षण में लाया गया है यहाँ पे, ये खास करके वेतन विसंगति से संबंधित और जो सेवा निरंतरता है इसको लेकर। अब यहाँ पे जो शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने की बात कर दिया गया है और इस उच्च स्तरीय कमेटी के गठन से जो फायदा होगा वह फायदा विशिष्ट शिक्षकों को हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक के अभी बिहार में नियोजित शिक्षक से विशिष्ट बनने में 2 फेज़ का एग्ज़ाम ले लिया गया है और आने वाले समय में तीसरे, चौथे और 5वें फेज, यानी बिहार सरकार जो एक टारगेट बनाकर रखा था कि जितने सारे नियोजित शिक्षक हैं उन्हें अराजपत्रित कर्मचारी के जैसा हम लाभ देने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार का ये जो कदम जो था वह वाकई काबिल तारीफ था कि ये नियोजित से उनको विशिष्ट बनाए, लेकिन यहाँ पे 2 बातों पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में थोड़ी सी त्रुटि रह गई, जो संभावना है कि अब ये बदल जाएगा। तो बदलेगा तो वेतन विसंगति को लेकर जो भी लेवल को निर्धारण किया जाएगा, तो इससे आने वाले समय में शिक्षकों में एक सेटिस्फेक्शन हो सकता है। यहाँ पे एक और प्रश्न उठा, अर्जितावकाश या उपार्जितावकाश, अर्न लीव का विषय। अर्न लीव से संबंधित जो मसले हैं वह क्लियरिटी के साथ बिहार सरकार के जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें चर्चा नहीं किया गया है। इसके अलावे बहुत से ऐसे लाभ, चाहे वो ग्रेच्युटी का लाभ हो, अर्जितावकाश हो या पेंशन से संबंधित मुद्दे हो, ये सभी मुद्दों पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को शिक्षकों के लिए फिर से सोचना होगा। अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक संभावना है कि इनके लिए एक बेहतर बिहार सरकार का शिक्षा विभाग काम कर सकती है। तो आने वाले समय में इस शिक्षा विभाग, शिक्षा सचिव के अध्यक्षता में जो कमेटी गठित होगा, इस कमेटी का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि बिहार के सदन में शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री का भी वक्तव्य जो है वह शिक्षकों के समर्थन में ही रहा था, क्योंकि उन्होंने इस बात को कहा था कि इस पर हम फोकस करेंगे और आने वाले समय में इसके अगर बदलाव लायक होगा तो इसे बदलाव करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके के बातों उन्होंने वहाँ पे किया था। तो जो शिक्षक आशाहीन हो चुके हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं या जो नियोजित से विशिष्ट बनने वाले हैं, तो वे अब आशाहीनता को छोड़ दें और बिहार सरकार से संबंधित आने वाले समय में जो नए प्रारूप में अपने वेतन को आप बढ़ते हुए देख सकते हैं और अन्य लाभ को भी आप मिलते हुए देख सकते हैं। तो ये एक प्रमुख मुद्दा था, क्योंकि बिहार में लगभग 5 लाख से के आसपास में जो शिक्षक हैं, जो अलग अलग कैडर में हैं, नियोजित के कैडर में हैं, पीपीएससी के कैडर में है, जिला संवर्ग के कैडर में है, एक्सक्लूसिव के कैडर, तो सभी से संबंधित जो है अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो ज़रूर हम आपके सामने रखते हैं। अगर कोई सुझाव होगा इससे संबंधित तो ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। कोई सुझाव कमेंट में अगर होगा इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।